हेलो फ्रेंड्स, तो ये है ये दिल मेरा एपिसोड 10 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। चलो तुम्हारी दोस्ती करवाते हैं सबसे। तुम मुझे अपना लाडला बना लो, फिर तुम मेरी हर बदतमीजी प्यार से इग्नोर कर दिया करोगे। लड़ने मारने की बातें नहीं करो, मैं कुछ नहीं होगा। मैं हूं तुम्हारे साथ ना। अच्छा ये बताओ, चेस खेलना आता है? नहीं आता तो बुढ़ापे में क्या करेंगे हम? हाँ, एक दूसरे की शक्लें देखेंगे बस। और खाना भी बनाना नहीं आता तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, सिखा दो। ओके। मैं जो कहने वाला हूँ तुम्हें बहुत दुख देगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिल जाए जो तुमसे बहुत मोहब्बत करे, तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम साथ होते हो तो किसी चीज़ से डर नहीं लगता। हाँ, तुम साथ नहीं होते तो डरती हूँ। तुम्हारे साथ तो अपने आप को महफूज महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकती। तुमसे ही डरने लगूंगी। लगता है हमारा बेटा भी आर्टिस्ट बनेगा। इसको भी तुम्हारी तरह पियानो बजाने का और स्केचिंग का बेहद शौक है। बाबा हिले मत। सॉरी बेटा, सॉरी। ठीक है। वैसे वाकई काफी आर्टिस्टिक माइंड है इसका, लेकिन क्या पता मेरे बाबा पे भी जा सकता है। बड़े होके इंजीनियर बन जाए, फिर अपनी डिग्री को भूल के फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाए। Who knows? और हो सकता है कि ये भी वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर कर रहा हो और इसे जंगलों में एक खूबसूरत लड़की मिल जाए। और अगर अपने बाप की तरह लकी हो तो क्या पता कि वो अपना सारा अमीर लाइफस्टाइल छोड़ के एक फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ जंगलों और पहाड़ों में आके रह जाए। बाबा प्लीज हिले मत। सही से बैठे रहना। ओके, अब सही है? ठीक है? ठीक है। मेरे बाल अच्छे से बनाने। हाँ, वैसे आपकी मेरी मुलाकात जंगल में ही हुई थी ना, जब रास्ता भटक गई थी। तुम तो रास्ता भूल थी और मुझे मेरी जिंदगी मिल गई थी। हुमैरा, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे बिल्कुल तुम्हारी तरह बने, इतना ही प्यार करने वाले, इतने ही कदर करने वाले। तुम्हें पता है कि जब हमारी शादी होने वाली थी, मेरी माँ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कहती थी कि इतनी अमीर लड़की आप उठा के ले आएंगे अपने घर पे, तो क्या वो गुजारा कर सकेगी तुम्हारी मामूली सी तनख्वाह के अंदर? अच्छा, तो फिर कैसी लगी आपको मैं? शादी के इतने साल गुजारने के बाद क्या राय है आपकी मेरे बारे में? मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। स्वीट। दीदी जी चाय ले लें। शुक्रिया, इतना दिल कर रहा था इस वक्त चाय पीने का। पापा आपने अपनी सारी पिक खराब कर दी। बस थोड़ी सी चाय पी रहे, आपको पता भी नहीं चलेगा, वापस वैसे ही बैठ। बेटा ये मल्टी Promise, ये देखो। नया पहले पी लो फिर आप काम करें। ये लो बेटा, सही है? अब ठीक है? मानी, जी मम्मा, देर हो रही है, सोना किस वक्त है आपने यहाँ से आके? मैं ड्राइंग कर लूँ फिर सो जाऊंगा। You have half an hour only, then you have to sleep. ओके मम्मा। अब्दुल रहमान, जरा एक दफा आशु को देखा है, उठी तो नहीं है? ओबे, क्या हुआ है? कुछ नहीं। इतने परेशान से क्यों लग रहे हैं?
अब्बाजान की बरसी है आज। अब्दुल्ला बहुत याद आ रहा है। पता नहीं किस हाल में होगा, कहाँ गायब है। तो उसे कॉल कर लें। बहुत कोशिश की है मैंने, फ़ोन भी किया, बात ही नहीं करता बिल्कुल। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। हालांकि नफरत मुझे होनी चाहिए उससे, मगर यहाँ तो उल्टा हिसाब है। मैंने तो कभी उसको सौतेला भाई नहीं समझा। सगा या सौतेला, वो तो मुझे अपना भाई नहीं समझता। मुझसे साफ साफ कहता है कि तुम तो मेरे भाई नहीं हो। वैसे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे तो पता भी नहीं था कि आपका कोई भाई भी है। शादी के शुरू में मैं समझती थी आप इकलौते ही हैं। असल ये बात अब्बाजान किसी को बताना नहीं चाहते थे कि उनका अफेयर एक अंग्रेज औरत के साथ था। शादी के कुछ साल बाद अब्बाजान एक कोर्स पे इंग्लैंड गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात इस अंग्रेज औरत से हुई और शादी कर ली उन्होंने। उसके कुछ अरसे बाद एक बच्चा पैदा हुआ और वो अब्दुल्ला था। 2 साल बाद अब्बाजान वापस आ गए थे पाकिस्तान। वैसे मेरी माँ बहुत अजीम औरत थी। पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस बात पर पर्दा रखा है, कभी नहीं बताया किसी को। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। वैसे मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद है। आपने आंटी अंकल की डेथ के बाद भी अपने छोटे भाई का बड़ा ख्याल रखा है। उससे बात करने की कोशिश करते रहते हैं हर वक्त। हालांकि अगर देखा जाए तो आपको ज़रूरत नहीं है। He clearly doesn't want to talk to you anymore. Thank you जी। तो कई साल हो गए हैं वैसे, अब्दुल्ला की कोई खबर नहीं है। लास्ट मैंने सुना था कि किसी अमीर इंडियन से शादी कर ली है उसने लंदन में। कोई बिजनेस टाइकून है, उसकी बेवा बेटी है, बहुत अमीर लोग हैं, पटेल फैमिली। ऑयल रिफाइनरीज नहीं है उनकी और काफ़ी सारे और बिजनेसेस हैं। सुना है रॉयल फैमिली से भी कुछ ताल्लुक है उनका। वैसे मैं भी क्या बातें लेके बैठ गया हूँ, तो बोर हो गई होगी यार। अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। चले खैर, जो होना था वो तो हो गया। मानी बंद कर दें अब। आपने हाफ एन आवर का प्रॉमिस किया था और हो चुका है। चलो बंद करो। गुड बॉय। अब्दुल रहमान, इसको भी जरा जाके लिटा दें, ठीक है? कमरे की लाइट्स बंद कर दिएगा इसकी। तो नहीं है जो बुजुर्ग है अब। मैं भी वही सोच रहा था कि वो हो सकते हैं। लेके आ गई। इसको रीजन नहीं बताया ना इसने। जब तक रीजन नहीं बताएगा ये उसको चैन ही नहीं आएगा। भड़क जाएगा, हैं? गुस्सा करेगा। ये क्या मजाक था अमान? तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही? मैं तुमसे पूछने के लिए आई हूँ कि क्या उलफल कह के गए थे मुझे तुम कल? तो सच बता रहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम मजाक कर रहे हो ना अमान? तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं कोई पागल नहीं हूँ कि इतनी बड़ी बात को मजाक बना। और आज मैं गौरी अंकल और तुम्हारे आगा जान को भी ये बात पहुंचा दूँ। अमान, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? जाओ यहाँ से। जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। वजह? क्या वजह? क्या जानती हो मेरे बारे में? मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा नहीं जानती, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुमसे नहीं करता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ यहाँ से प्लीज। मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, खुदा के लिए बस जाओ।
मुझसे कोई गलती हो गई? मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया है क्या? प्लीज मुझे बताओ, मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ। मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज, क्या बात कर रही हो? प्यार मोहब्बत ये सब बेकार बातें, सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें कोई और मिल जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम बहुत खुश हो जाओगी, भूल जाओ मुझे। मैंने तुमसे पहले कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर जिंदगी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझसे दूर चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। नहीं जाऊंगी दूर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, पागल मत बनो। समझ गई, तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ। मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाती हूँ, मैं रातों को उठती हूँ, वो ख्वाब बात देखती पकड़ हूँ, ली। चीखें मारती हूँ, इसीलिए तुम्हें लगता है कि शायद मुझे कुछ नहीं पता। मैं क्या, कौन हूँ, कुछ नहीं मालूम तुम्हें। क्यों बर्बाद करना चाहती हो अपने आप को? दूर रहो मुझसे, समझी? ओ भाई साहब, तगड़ा कॉम्बो है इन दोनों का। मेरे पास तो मुंह से ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी ये मुझे। भाई जाहिर सी बात है, एपिसोड 10 आ चुका है। लेकिन इसका चाइल्डहुड काफी दर्दनाक रहा है, इसके बारे में नहीं पता था। एक्सपीरियंस करना चाहता तो बता मेरे को। ओ यार तू क्या दिमाग मत खराब करा कर फालतू में। यार जो बात बोल तू मेरे पे लानी जरूरी है कोई बात? नहीं, तेरे को एक्चुअल में पता लगेगा ना कैसे दर्द ना दिमाग ना खराब कर फालतू। भाई बहुत ही ज्यादा इंटेंस था ये वाला एपिसोड, बहुत ही ज्यादा इंटेंस, और मजा आ गया। आज मैं बोलूंगा मजा आ गया जैसे बोलता है। भाई आज जेन्युइनली मजा होता है। जी, ये चीज होनी चाहिए, लेकिन एंड ऐसी ये जगह चीज हुआ चाहिए ना। होती है। अब मुझे ये देखना कि है ना क्या करती है। इंटेंसिटी बहुत अच्छी लगती है, चाहे कोई भी ड्रामा हो। बट हाँ, मुझे पता है आगे जाके बता रहे थे मेरे पास तो वो भी ऐसा ही इंटेंस हो जाएगा। देखते हैं। ये थोड़ा जल्दी लेकिन हो गया। वो ज्यादा बढ़िया है। ये थोड़ा जल्दी हो गया इंटेंस, बस इतना डिफरेंस है, वो थोड़ा सा लेट होगा। मैं उसमें ज्यादा मजा आ रहा है, खासकर हुमायूं सईद का करेक्टर। भाई साहब ये भी बढ़िया है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बेकार है। अभी तक का बोल रहा हूँ, ज्यादातर मुझे वो 10th एपिसोड तक का बोल रहा हूँ मैं बस। हाँ क्योंकि दोनों के 10 हो गए। भाई ये तो चलता ही रहेगा क्योंकि दो ड्रामा हो देख सकता है रहे कोई एपिसोड उसका ऐसा है जो हाँ। अति कर दे। चलो, कंपैरिजन बताना हम फिर। करना नहीं हाँ। चाहते लेकिन बन जाता है कई बार। अगर रिएक्शन अच्छा लग रहा है तो नीचे थैंक्स बटन है, थैंक्स भेजो। और और बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक भी दिए हुए हैं उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। अगर नहीं देखे तो जाके जरूर देखना और बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।